तो क्या ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं सुनील कुमार खटकते थे? देखिए, कोई खटकेगा ना। सुनील कुमार सिंह राबड़ी देवी के मुँह बोले भाई हैं, लालू यादव के बेहद करीबी हैं और लगातार वो नीतीश कुमार पर हमलावर थे। उस समय भी जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे, उन पर तंज कसते थे, उनकी हंसी उड़ाते थे, उनकी खिल्ली उड़ाते थे, उनको मानसिक रूप से बीमार बताते थे। कुछ नहीं कहा उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो नीतीश कुमार तो प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, एक्शन लेते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र बेहद हंगामेदार रहा और आज भी बड़ा फैसला लिया गया है। राजद एमएलसी और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह ने अपनी सदस्यता खो दी है, जिसके बाद वो नीतीश कुमार पर कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। सियासी गलियारों में हलचल तेज है और इसी पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बात करें तो ये पूरा मामला तूल कहाँ से पकड़ता है? देखिए, 13 फरवरी 2024 को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सुनील कुमार सिंह ने अभद्र टिप्पणी की थी और इसकी शिकायत जेडीयू के एमएलसी भीष्म साहनी ने आचार समिति के समक्ष की थी। विधान परिषद की आचार समिति को पूरे मामले की जांच का जिम्मा दिया गया था। आचार समिति के अध्यक्ष सह विधान परिषद के उपसभापति प्रोफेसर रामबच्चन राय ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सभापति को सौंप दी, जिसमें एमएलसी पर लगाए गए आरोपों को सही करार दिया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा कर दी। उसी आलोक में उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। आपको पता होगा कि दूसरे भी एक आरजेडी के एमएलसी थे, कारी सोहेब, उनके खिलाफ भी इसी तरह का आरोप लगा था, लेकिन इस मामले को लेकर शिकायत किए जाने के बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, गलती मान ली थी और इस वजह से उनको जीवन दान मिल गया। उनको अगले सेशन के सत्र के 2 दिनों तक के लिए निलंबित किया गया है, लेकिन उनकी सदस्यता खत्म नहीं की गई है। सुनील कुमार सिंह ने भी अगर अपनी गलती मान ली होती, माफ़ी मांग ली होती, तो शायद इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अब तो उन्होंने अपनी गलती मानी नहीं, माफ़ी भी नहीं मांगी और उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई है। सुनील सिंह लगातार हमलावर नजर आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जब लालू यादव के साथ गठबंधन भी था, तब भी वो इसी तरीके से हमलावर नजर आते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं सुनील कुमार खटकते थे? देखिए, कोई खटकेगा ना। सुनील कुमार सिंह राबड़ी देवी के मुँह बोले भाई हैं, लालू यादव के बेहद करीबी हैं और लगातार वो नीतीश कुमार पर हमलावर थे। उस समय भी जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे, उन पर तंज कसते थे, उनकी हंसी उड़ाते थे, उनकी खिल्ली उड़ाते थे, उनको मानसिक रूप से बीमार बताते थे। कुछ नहीं कहा उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो नीतीश कुमार तो प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, एक्शन लेते हैं और एक्शन तो उनके इशारे पर ही हुआ होगा। उनके इशारे पर ही उनकी पार्टी के दूसरे सदस्य ने शिकायत की होगी आचार समिति के सामने और सदस्यता जाने का कारण भी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलना ही है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बेहद आक्रामक थे। आरजेडी का कोई नेता इतना आक्रामक नहीं था और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे, तब भी उन पर हमलावर थे, आपको याद होगा। तो नीतीश कुमार को खटकते तो थे सुनील कुमार और ये माना जा रहा था कि उनका मामला चला गया है आचार समिति के पास, तो उनकी सदस्यता जाएगी, ये तय था। लेकिन अगर उन्होंने भी समझदारी दिखाई होती और अपनी गलती मान ली होती, तो शायद उनकी सदस्यता ख़त्म नहीं होती, लेकिन उन्होंने गलती नहीं मानी, माफ़ी नहीं मांगी, इसलिए उनकी सदस्यता चली गई है। तो उनकी चुनौती बढ़ गई है। सुनील कुमार का लगातार ये आरोप है कि सोचा समझा षड्यंत्र है, उनका पत्र भी वापस लौटा दिया जा रहा था। देखिए, पता नहीं है, सुनील सिंह कह रहे हैं कि अगर उन्होंने माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, पत्र लिख करके अपनी गलती मानी थी, तब तो ये जांच का विषय है। लेकिन समिति की रिपोर्ट के अनुसार तो उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, अपनी गलती नहीं मानी और उन पर जो आरोप लगाए गए थे वो सही पाए गए। इसी के आलोक में अनुशंसा की गई है। तो ये तो जांच का मामला है कि सुनील सिंह के आरोपों में कितना दम है। उन्होंने भी कहा है कि मुझे विधान परिषद में फांसी दे दी गई है। एक तरह से राजनीतिक फांसी ही है, उनकी सदस्यता ही ख़त्म हो गई।
तो ये बहुत बड़ा मामला है और उनके राजनीतिक करियर को काफ़ी प्रभावित भी करेगा। मुझे लगता है कि आरजेडी का भी पूरा साथ हमको नहीं मिला, खुलकर जो साथ मिलना चाहिए था नहीं मिला, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ जब नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे तो लालू यादव नीतीश कुमार चाहते होंगे कि सुनील कुमार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलें, लेकिन वो खोलते थे अपने स्तर पर और लगातार खोलते थे। तो मुझे लगता है कि उनको पार्टी से भी साथ नहीं मिला है। भले अब पार्टी हंगामा करे और कहे कि कार्रवाई बदले की कार्रवाई है, लेकिन अब तो जांच के बाद पता चलेगा कि सुनील कुमार सिंह ने पत्र किसको लिखा था, किससे माफ़ी मांगी थी। भाई कार्य समिति के जो सदस्य थे, अध्यक्ष थे आचार संहिता के, वो उनसे मिलते, पत्र क्या लिखना है, मिल भी सकते थे, मिलकर माफ़ी मांग सकते थे। उनको मौका दिया गया होगा सफाई देने के लिए। दूसरे आरजेडी के एमएलसी का कहाँ सदस्यता खत्म हुई, उनको 2 दिन के लिए निलंबित किया गया केवल। तो ऐसे ही कार्रवाई इनके खिलाफ भी होनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, ऐसा कहा जा रहा है, अपनी गलती नहीं मानी, इसलिए इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। तो देखिए आरजेडी के एमएलसी थे महाबली सिंह, उनकी सदस्यता भी चली गई है इसी साल, आरजेडी की अनुशंसा पर ही गई थी, लेकिन उनकी भी सदस्यता चली गई थी। ये दूसरे एमएलसी हैं जिनकी सदस्यता खत्म हुई है और तीसरे एमएलसी को 2 दिनों के लिए सत्र के दौरान निलंबित किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई है, राजनीतिक कार्रवाई। जी, सुनील सिंह लालू परिवार के भी बेहद करीबी माने गए हैं, तो क्या अब इसके बाद उन्हें कोई सपोर्ट मिलने की उम्मीद है या लालू परिवार तेजस्वी यादव कुछ बड़ा एक्शन लेंगे उनकी मदद करने के लिए? अब देखिए, जैसा कहा जाता है कि राबड़ी देवी के मुँह बोले भाई हैं, लालू यादव के सबसे भरोसेमंद हैं, और ऐसा लगता भी रहा है। तो मुझे लगता है कि आरजेडी बड़ी पार्टी है और कुछ भी कर सकती है। सुनील कुमार सिंह के लिए अगर लालू यादव चाहें, तेजस्वी यादव चाहें, तो विधान परिषद में भेजना कौन सी बड़ी बात है, कर सकते हैं। लेकिन ये कार्रवाई बड़ी है अपने आप में, और इस कार्रवाई को लेकर सुनील कुमार सिंह लगातार आक्रामक हैं। उन्होंने अभी भी माफ़ी नहीं मांगी। जब सब पता चल गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा हो गई है, तब भी माफ़ी नहीं मांगी। सदन में उनके तेवर वैसा ही तल्ख था नीतीश कुमार को लेकर, और देखिए नतीजा सामने है। तो आप सुन रहे थे हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्यूष जी को। विधानसभा के मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा मचता रहा था। इस मुद्दे को लेकर भी काफ़ी हंगामा किया गया, विपक्ष वॉकआउट करता रहा और आज सुनील कुमार सिंह के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। हालांकि उनका सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने षड्यंत्र के तहत सब कुछ किया है। उनका पत्र भी लौटा दिया जा रहा था। अब क्या ये सब कुछ षड्यंत्र था, बदले की कार्रवाई है, और क्या वाकई में उनका पत्र लौटाया गया था, ये सब कुछ अब जांच का विषय है। इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।